तो चलो दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं अभी के। सबसे पहले तो हम बात करेंगे महाअवतार नरसिम्हा के बारे में दोस्तों। और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 9 सवा 9 बजे वगैरह। तो भी इसके जो टिकट है भाई बुक माई शो पे, अभी भी वो ट्रेंडिंग एट नंबर 1 है। और इसके आज की भी जो कमाई होने वाली है भाई, कलेक्शन होने वाली है, वो तो ज़बरदस्त होगी। टिकट बुकिंग की भी बात करें, देखो भाई, 4,000 टिकट बुक हो रहे हैं अभी भी पर आवर। और ये दोपहर में आंकड़ा जाता है अभी भी 12-14 हज़ार पर आवर। मतलब समझ में आ रहा है, कुछ भी हाइप कम नहीं हुई है, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट वेट करना, अब हॉलीडे जब आएगा ना तो फिर वापस एक बार देख लेना कि क्या कह रहा हूँ मैं। और मैं पहले भी बोला था आपको कि, और आज भी वापस एक बार रिपीट करूँगा कि कुली और वॉर 2 के साथ सिर्फ एक ही फिल्म थिएटर में उस टाइम पे चलेगी, और ये होगी महाअवतार नरसिम्हा। बस वाईआरएफ वालों में, लुक्खों में उतना दम होना चाहिए कि ये लोग महाअवतार नरसिम्हा पे असर ना डाले, बेवजह के शोज उसको कम ना दे। सैयारा की वजह से भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। और वॉर 2 तो इनके बाप की फिल्म है वाईआरएफ वालों की, तो वो तो डेफिनेटली कम शोज़ पे ही इस फिल्म को रखवाने की सेटिंग करने की कोशिश करेंगे। पर पब्लिक डिमांड होती है, आपने देखा होगा पब्लिक डिमांड क्या ताकत रखती है। 7.5 करोड़ मंडे को आया है दोस्तों, और 8 करोड़ ट्यूसडे को। कल ऑलमोस्ट 7.9 करोड़ का बिजनेस किया है। आज की बात करूँ तो दोस्तों 7.5 करोड़ आराम से। तो दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है खाली, कि आज 7.5 करोड़ अगर आ जाता है, जो कि क्लियरली जो मुझे दिख रहा है, अगर 7.5 करोड़ भी आ जाता है तो ट्रस्ट में ऑन दिस दोस्तों 114 करोड़ नेट पे ये फिल्म जाने वाली है। 114 करोड़ का नेट कलेक्शन। और इसमें अगर मैं हिंदी को भी ऐड करूँ, खाली हिंदी को ही ऐड करूँ, तो 77 + 5 82, आई थिंक 82 से लेके 85 करोड़ का नेट कलेक्शन इसका होने वाला है। रिमेंबर, मैं कल के प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कल के ऑफिशियल कलेक्शन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आज का कर रहा हूँ। तो कल कुछ 75 या 72 कुछ आया था ना हिंदी में, मैं वो भी बता देता हूँ कि कल कितना आया था हिंदी का, ताकि आपको और मुझे भी क्लियरली एक ये मिल जाए। क्योंकि आज का पोस्टर वगैरह, आज का कलेक्शन आना अभी बाकी है कल का। तो देखो 70 पे आई थी, 70 में आज 5 कल के ऐड करो 75, 76 में और 5 ऐड करो 81 से लेके 82 83 करोड़ नेट कलेक्शन अकेले हिंदी में ये फिल्म कर रही है। और 114 से लेके 115 करोड़ का नेट कलेक्शन हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में ये कर रही है। वर्ल्ड वाइड का ये लोग पोस्टर दे नहीं रही है। ऑलमोस्ट शायद 150 करोड़ को भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में क्रॉस किया होगा। हालांकि वर्ल्ड वाइड का मैंने सुना है कि ये लोग पोस्टर डायरेक्ट पूरे 1 वीक के बाद देने वाले हैं, यानी कि और 2 दिन हमें वेट करना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड पोस्टर के। 4,000 टिकट अभी भी 9 सवा 9 बजे 1 घंटे में बुक हो रहे, जिसका आंकड़ा जाएगा 15,000 टिकट पर आवर। पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है दोस्तों। बात ये है कि कोई नहीं रोक पाएगा इस फिल्म को, और ना ही रोक पा रहा है। तो ये है कि ये सबसे पहली चॉइस है देश की, उसमें कोई शक नहीं है। एंड देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ एनी फिल्म विद दिस फिल्म एट लीस्ट एट प्रेजेंट, देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। तो जो कुली आएगी और जो वॉर 2 जब आएगी, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, सन ऑफ सरदार 2 के सारे शोज़ उड़ा दिए जाएंगे। धड़क 2 के भी शोज़ उड़ा ही दिए जाएंगे। 1-1 2-2 शोज़ सब जगह पे हो सकते हैं, शायद ही वो भी। सैयारा के कुछ शोज़ रखे जाएंगे, पर वॉर 2 वाले और सैयारा वाले मेकर्स एक ही है। तो हो सकता है कि वो लोग ऐसा करें कि भाई नहीं, वॉर 2 को ज़्यादा शोज़ चाहिए, इसलिए वो वाईआरएफ वाले बोलेंगे कि सैयारा ने जो कमाना था कमा लिया, हमारी बड़ी बजट की फिल्म को हम ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ देंगे। तो सैयारा के भी शायद सारे शोज़ उड़ा दिए जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 3 फिल्में रहेगी, कुली, वॉर 2 और महाअवतार नरसिम्हा। और ये भी याद रखना दोस्तों कि महाअवतार नरसिम्हा को अगर ये ठीक ठाक से शोज़ रखते हैं, तो वो फिल्में रिलीज़ होने के बाद भी इसकी ऑडियंस पूरी अलग है और उनकी ऑडियंस पूरी अलग है। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल कि इसकी कलेक्शन पे कोई असर होगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि अभी तो रक्षाबंधन वाले वीक में तो बड़ी फिल्में नहीं आ रही है, लेकिन जब जन्माष्टमी आएगी 15-16 तारीख को, मैं महाअवतार नरसिम्हा को जन्माष्टमी के दिन नहीं देखा तो क्या देखा। पब्लिक देख लेना कितनी ज़बरदस्त तरीके से थिएटर्स में रहेगी। हाँ, तो यही है भाई। और अभी आपने देखा एक चीज़
इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी कुछ जगह पे 94%, इवनिंग नाइट ऑक्यूपेंसी 92%, 82% है। यानी कि 100 में से 90 लोग, 82 लोग वहाँ पे कम से कम आ रहे हैं परसेंटेज वाइज। तो क्यों निकाली जाएगी? मैं पहले ही बोल रहा था आपको कि एक महीना कम से कम महाअवतार नरसिम्हा आपको और एक महीना थिएटर्स में अच्छे खासे शोज़ के साथ, डिस्पाइट बड़ी फिल्मों के बाद भी थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है। और वो भी प्रेडिक्शन अपना सही हुआ है, क्योंकि हम प्रेडिक्शन जो रहता है ना दोस्तों, वो प्रेडिक्शन तुक्का होता है कभी कभी लोगों का। मैं प्रेडिक्शन तुक्केबाजी में नहीं करता हूँ। प्रेडिक्शन जो होता है ना जनरली, वो हवा किस ओर है उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए, और कौन सी फिल्म को कितनी डिमांड है। जब आपको सामने से थिएटर ओनर्स को ये बताया जाता है कि भाई पब्लिक डिमांड, हमें ये शो चाहिए। जब लोगों ने झगड़ झगड़ के इस फिल्म के शोज़ लिए, शोज़ बढ़ाए गए। पहले इस फिल्म इतने बड़े लेवल पे नहीं रिलीज़ होने वाली थी, हुई भी छोटे ही शोज़ के साथ। जो पब्लिक डिमांड जो बढ़ी है ना दोस्तों, ये डिमांड मैटर करती है। ये डिमांड है जो आज इस फिल्म को इस लेवल तक पहुंचाया गया। वरना इसके शोज़ के टिकट प्राइस भी कम थे, जो अब थोड़े से बढ़ाए भी गए, जो कि अच्छी बात है। वरना मेकर्स को कितना ही प्रॉफिट होगा। ये है भाई रियलिटी। रियलिटी ये होती है दोस्तों कि जो आप क्या कहते हैं, आप एक तरीके से कॉर्पोरेट बुकिंग इज़ नॉट अ रियलिटी। तुम 1000 करोड़ दिखा दो, उससे क्या है? भीड़ होनी चाहिए। थिएटर्स में देखा आपने, भीड़ है। लोग क्या पूछ रहे मालूम है? यार इतनी भीड़ है, कलेक्शन कम क्यों आ रहा है? बॉलीवुड का कॉर्पोरेट वालों का उल्टा रहता है। 15 लोग रहते हैं थिएटर में, कलेक्शन आता है 20-20, 25-25 करोड़। लोग बोलते भाई इतना कैसे आया कलेक्शन? ये उल्टा है। यहाँ पे 100 में से 100 लोग प्रेजेंट है, लोगों ने देखा है भाई। 90 लोग प्रेजेंट है। 32,000 टिकट पर आवर बुक हो रहे थे पिछले वीक में। लोग बार बार पूछ रहे भाई कलेक्शन क्यों नहीं आ रहा है उतना जितना चाहिए? ये होता है भाई कलेक्शन, कि मतलब लोग ये पूछे कि भाई 10 करोड़ ही क्यों आया, ये तो 20 करोड़ आना चाहिए था। समझ में आया भाई? ये होती है रियल, जो आप बोलते हो ना कॉर्पोरेट कलेक्शन क्या होता है, रियल कलेक्शन क्या होता है। तो ये होता है। टेक केयर गाइज। 7.5 करोड़ आएगा आज।